तो भाई लोग आपको क्या लगता है हमारा हीरो नागिन को बाज के पंजे से कैसे बचाएगा? आपके ऑप्शन ये रहे आपके स्क्रीन पर। ए, बंदूक से गोली मारकर, बी, अखियों से गोली मारकर, सी, पट्ट से हेडशॉट मारकर, या फिर डी, इनसे ना हो पाएगा। तो भाई अगर जवाब मालूम है तो कमेंट कर देना, क्योंकि सही जवाब आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। भाई लोग एज यू नो इस वीडियो के लिए हमने डाला था एक पोल, जिसमें नागिन वाली टॉपिक को सबसे ज्यादा मिले वोट। और भाई तुम सबको बोलूंगा सारे हो रहे हो मस्तीखोर, तो बिना देरी करे चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो ऑन द काउंट ऑफ 1 और देखते हैं हमारी फनी इच्छाधारी नागिन। आई नो ये तो सबको ही मालूम होगा कि इच्छाधारी नागिन किसे कहते हैं। अरे वही जो अपना रूप बदल सकती है। हाँ यही वाली। यू नो मुझे कभी कभी लगता है कि ये नागिन दारू पी के लड़की में ट्रांसफॉर्म होती हैं। खंबा पीती हैं तो फुल ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, अद्धा पीती हैं तो हाफ ट्रांसफॉर्म होती हैं, और क्वार्टर मारा तो केवल मुंडी दिखाती हैं। और कुछ नागिन तो ऐसा सूखा नशा करती हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो ट्रांसफॉर्म किस में होना चाहती हैं। पहले दीदी कौवे जैसी लग रही थी, थोड़ी देर बाद उल्लू जैसी लग रही थी, और फिर नागिन में ट्रांसफॉर्म हो गई। अरे दीदी बनना क्या चाहती हो? और मुझे पता तुम लोगों में से किसी को नहीं मालूम होगा कि ये लोग नागिन से इंसानों में ट्रांसफॉर्म क्यों होते हैं। मुझे पता लेकिन बताने में बड़ी शर्म आती है। भाई मेरा भाई। देखो भाई बता तो नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम इन्हीं के मुँह से सुन लो और समझ जाना। हम जब चाहे श्रेष्ठ मनुष्य का रूप धारण करके अपने प्रीत और प्रेम के एक एक पल का आनंद उठा सकेंगे, तृप्त हो सकेंगे, है ना नागिन? रहा नहीं जाता। हाँ ना, तृप्त हो सकेंगे। तो समझ तो गए होगे ये वो करने के लिए इंसानों में ट्रांसफॉर्म होते हैं। देखो जब ये नागिन लोग औरत बनती है तो इनके पास केवल 2 हाथ और 2 पैर ही तो होते हैं ना, और तो कुछ नहीं होता। मेरा मतलब है अगर ये नागिन लोग ट्रांसफॉर्म ना हो तो भी ये इंसानों के हाथ पैर वाले काम बड़ी आसानी से कर सकती हैं। उन्हीं में से एक काम है ड्राइविंग करना। अरे मेरी नागिनों की इलॉन मस्क ये बस है, टेस्ला की कार नहीं है जो ऑटोमेटिक पे चलेगी। ये क्या हो रहा है? स्टीयरिंग को पेट से संभालने तक तो चलो ठीक है मान लेंगे, लेकिन ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच, गियर इनको कौन हैंडल कर रहा है? और मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर इस नागिन ने कभी सीट बेल्ट लगा ली तो ये स्टीयरिंग भी कैसे संभालेगी? बात तो सही है। लेकिन भाई लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रश के बारे में बताना चाहूंगा। रश एक बेस्ट कैजुअल गेमिंग ऐप है जिसे इंडिया में हाइक ने बनाया है, और ये तो आप सबको ही पता होगा कि हाइक एक ट्रस्टवर्दी ऐप है, और रश पे आपको बाकी एप्स के मुकाबले बढ़िया गेमिंग क्वालिटी, ग्राफिक और एक्सपीरियंस मिलता है। और यहाँ पे बहुत सारे गेम है जैसे कि स्क्विड लूडो, कैरम, कॉल ब्रेक, ब्रिक स्मैश और भी बहुत सारे ऐसे गेम है। क्यों मस्त है ना? और भाई दोस्तों को बुलाना मत भूलना, क्योंकि इसमें केवल रेफर करके आप 1000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक कमा सकते हो। और भाई यहाँ पे रश वीआईपी मेंबरशिप जो कि सुपर सेविंग मेंबरशिप है। मैं आपको बता दूं ये इंडिया में इकलौता ऐसा ऑफर है जहां पे आपको एंट्री फीस कम देनी पड़ती है और विनिंग अमाउंट ज्यादा मिलता है, क्योंकि वीआईपी मेंबर्स को कमीशन नहीं देना पड़ता। और इसी के साथ आपको एक्सक्लूसिव कैशबैक ऑफर भी मिलेगा, एंड जीते हुए पैसे आप अपने यूपीआई के थ्रू बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। और जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करोगे तो आपको 50 रुपए का एक्स्ट्रा कैश बोनस मिलेगा। तो भाई इंतजार बिल्कुल मत करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और ऐप को अब भी डाउनलोड कर लो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड यू नो हमारी नागिनें इतनी सभ्य है कि वो घर में चोरी से नहीं घुसती, डोरबेल बजा के घुसती हैं। चलो इसने अपना मुंह का प्रयोग करके बेल बजाई है, जो कि हर किसी के पास है, लेकिन जो चीज नहीं है उसका उपयोग कैसे कर लेते हैं? मतलब इन नागिनों के पास पंख नहीं होते फिर भी उड़ सकती हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। मेरे को भी यकीन नहीं हुआ था, तभी मैंने ये देखा। ओ माय गॉड, सुपर हीरो लैंडिंग। इस सांप को तो चाइना का राष्ट्र पक्षी घोषित कर देना चाहिए। ये भी एक सांप है और चाइना भी आस्तीन का। छोड़ो। वैसे इसकी उड़ान पे एक शेर याद आया है। ए नागिन, ना तेरे सर है ना पैर फिर भी ऐसे उड़ती जैसे पापा की परी। ए नागिन, तेरे ना सर है ना पैर फिर भी ऐसे उड़ती जैसे पापा की परी। माँ कसम लैंडिंग को देख के ऐसा लगा जैसे निकलती हो पिछवाड़े में से टट्टी। और मेरी एक बात से तो सारे एग्री करेंगे, हमारे यहाँ की नागिनों को नाचने का बहुत शौक होता है, और वो भी इतना कि इनके गाने भी कुछ ऐसे होते हैं।
वाह क्या गाना है, नाचे नागिन गली गली। वैसे जिस मूवी का ये गाना है उसका भी नाम यही है। अगर नाचने के ऊपर मूवी है तो तुम्हें हर जगह नाचना ही दिखाई देगा, चाहे वो इनके फाइटिंग सीन ही क्यों ना हो। इसमें दम है जो मुझे मार डाले। देर मत करो, मार डालो उस नागिन को। पहले पहले मुझे लगा कि शायद दीदी फाइट से पहले वार्म अप कर रही हैं, लेकिन जब पूरा देखा तब समझ में आ गया, अरे दीदी इन गुंडों का मनोरंजन कर रही हैं। अगली बात थोड़ी कड़वी लगेगी पर सच है, हमारी पहले की नागिन मूवीज ने इतना हगा था कि हमारे प्रेजेंट के टीवी सीरियल्स उसकी बदबू से ही एपिसोड बना रहे हैं। ये कहां से नागिन लग रही है, जरा इसका साइज तो देखो। मैं हूँ नागिन। अरे दीदी मैं साइज को देख के बोल रहा हूँ, अपने आप को नागिन क्यों कहती हो, एनाकोंडा घोषित क्यों नहीं कर देती? आम का नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा। अरे मैं तो अपना काम कर लेगा, इन नागिनों को बोलो अपना काम करे, जमीन पे रहेंगे। अब देखो ये क्या करने वाली हैं। मैंने कहा था ना, बदबू से पूरा एपिसोड बना लेते हैं। मूवीज में नागिन उड़ रही थी और यहाँ पे नागिन दीवारों पे चढ़ रही हैं, और ये चढ़ने का स्टाइल तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे दीवारों पे गोबर के उपले लगा रही हैं। और अभी तो रुको, आप अपनी इन्हीं आंखों से वीएफएक्स की ऐसी बेइज्जती देखने वाले हो कि आपको अपनी आंखें डोनेट करने का मन करेगा। अरे पापी दुनिया लग रहा है जीने नहीं देगी। लब से लब टकराना तो सुना था, जीप से जीप टकराना पहली बार देख रहा हूँ। और ये जरा वीएफएक्स को तो देखो। इन शो वालों को बोलूंगा, जितना पैसा इन लड़कियों के मेकअप पे खर्च करते हो उसके आधे से आधा भी वीएफएक्स पे खर्च कर लो। और पैसा नहीं है तो 200 रुपए मेरे को दे दो, मैं कर दूंगा। 150 रुपया देगा। वैसे हमारे यहाँ के नाग नागिन कितने भी एडवांस हो, उनकी कमजोरी सिर्फ एक ही होती है, एंड यू नो वो क्या है? अरे वही बीन। ये तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तांत्रिक लोग बीन बजाते हैं और इन नागिनों को ऑर्गेज़म मिलने लगता है। और ये एक बार का नहीं, इनका हर बार का है। देखो ये तो मुझे कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, अगर इन नागिनों को बीन से ही सारे मजे मिल जाते हैं तो ये मिलन के लिए इच्छाधारी नाग क्यों ढूंढती हैं? किसी सपेरे को ही पटा ले, और अगर किस्मत अच्छी रही तो क्या पता कोई तांत्रिक भी मिल जाए। सही बात है। वैसे तांत्रिक से याद आया कि हमारे यहाँ के तांत्रिक किसी भी डॉक्टर स्ट्रेंज से कम नहीं है। आपने एवेंजर्स में ये सीन तो देखा ही होगा। हमारे तांत्रिक लोग ऐसे छोटे मोटे जादू 40 साल पहले करते थे। और मजे की बात यह कि हमारे तांत्रिक लोग भी नागिनों की तरह ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अरे नागिन में नहीं रे, मुर्गी में। अगर इन दोनों के पास ट्रांसफॉर्म होने की शक्ति ही थी तो शेर कुत्ता बिल्ली कुछ भी बन जाते। ये मुर्गा बनने की क्या जरूरत थी? वेल जो भी हो, इन दोनों मुर्गों की लड़ाई में कोई भी हारे कोई भी जीते, बट इतना पक्का कह सकता हूँ शूटिंग के बाद सेट पे चिकन बिरयानी ही बटी होगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो भैया अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि हमारा हीरो नागिन को कैसे बचाएगा। तो ये रहा जवाब आपके सामने। मुबारक को जिसने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया उनको बहुत बहुत बधाई, और जिसने नहीं किया वो दिल मत छोटा करना मेरे भाई, क्योंकि जीतने वाले को भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो भैया आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करे बिना मत जाना, और भाई इंस्टाग्राम और दूसरे चैनल को भी चेकआउट जरूर कर लेना, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।